जब कभी कोई ग्रह बदलाव करता है, अपनी खुद की राशि में चला जाता है, तो वो उसकी मजबूत अवस्था मानी जाती है। जब कोई शत्रु ग्रह निम्न का हो जाए तो क्या प्रभाव देगा, मित्र ग्रह है वो उच्च का हुआ क्या प्रभाव देगा, और कोई शत्रु है पहले से उच्च का बैठा है वो क्या प्रभाव देगा। मतलब क्वेश्चन मार्क तो खूब सारे हैं इस महीने सितंबर महीने में। आप देखो, शुक्र ग्रह खुद की राशि में जा रहे हैं, बुध ग्रह खुद की राशि में उच्च का हो रहे हैं, बृहस्पति वृषभ राशि वाले जातकों के जो शत्रु होते हैं वो पहले से उच्च के, मंगल जो शत्रु होते हैं वो निम्न के हो रहे हैं। बड़े बड़े अलग अलग से परिवर्तन हो रहे हैं इस बार। तो प्रभाव क्या आएंगे वो समझते हैं। 2 तारीख को शुक्र ग्रह आपके छठे भाव में जाएंगे। अब क्योंकि शुक्र ग्रह, आप देखो शुक्र ग्रह छठे भाव में, 8वें भाव में, 12वें भाव में, 6, 8, 12 त्रिक भाव में जब भी जाएंगे अपने प्रभाव खो देते हैं। लेकिन आपके तो राशि स्वामी है। अब राशि स्वामी छठे भाव में आएगा तो ये इस भाव को कहीं ना कहीं ठीक करने का काम करेगा। अब कितना करेगा वो अलग बात है, लेकिन करेगा तो सही, अपने एफर्ट तो लगाएगा। अब अपने एफर्ट यहाँ पे क्या लगाएगा, आपके जीवन में किसी प्रकार का कोई रोग चल रहा है रिलेटेड टू शुक्र, उसको ये हील कर देगा। रिलेटेड टू शुक्र का मतलब आकर्षण, आपका आकर्षण, यौवन, आपके हार्मोन्स या किसी भी प्रकार की समस्या चल रही है उसको ठीक करेगा शुक्र ग्रह। फिर यहाँ पे आप देखो शुक्र ग्रह आपके, क्योंकि कुंडली के फादर है, आपके कुंडली के वो स्वामी है, तो यहाँ पे शत्रुओं से भी रक्षा करने की कोशिश करेंगे, समझ में आता है। अब इसी शुक्र पे राहु की दृष्टि भी है, तो शुक्र चाहे इस भाव में बलवान हो ना हो, लेकिन राहु तो बलवान होता है। अब क्योंकि राहु के शुक्र जो है वो क्या हो गए, टीचर हो गए, शुक्र राहु के टीचर है, तो इस भाव को राहु छोड़ेगा नहीं वैसे ही। तो यहाँ पे शत्रुओं पे कहीं ना कहीं आपकी पकड़ मजबूत रहनी है। अब शुक्र ग्रह इस भाव को ही देखे या इसमें ही बैठा हो तो अपने को क्या समझ में आता है, ये भाव जॉब का भी है। शुक्र ग्रह क्या ऐश्वर्य दिखाता है, आपके जॉब से आपको ऐश्वर्य मिल जाए, ये प्रभाव समझ में आता है। आकर्षण शक्ति शुक्र के पास में, आपके आकर्षण की वजह से आपकी जॉब कहीं ना कहीं सेटल हो जाए, ठीक है। अब वो आकर्षण केवल सुंदरता की बात नहीं है, आकर्षण मतलब आपकी वाणी का आकर्षण हो सकता है, आपके ज्ञान का आकर्षण हो सकता है, बहुत सी चीजें हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्रभाव हो गया। अगला परिवर्तन देखोगे, बुध ग्रह का है 7 सितंबर को। बुध ग्रह कहाँ जा रहे हैं, 5वें भाव में जा रहे हैं। स्वामी कहाँ के, 5वें भाव के ही है, उच्च के हो रहे हैं, तो ये भाव भी तो उत्थान की ओर ही जाएगा। नई अपॉर्चुनिटी इस भाव से देखती है और जॉब इस भाव से देखती है। जॉब में नई अपॉर्चुनिटी आपको 5वें भाव से मिलेगी। तो जब यहाँ पे खुद बुध होगा, खुद स्वामी यहीं पे होगा इस भाव का, और खुद उच्च का हो रहा है, तो वो क्या करेगा, जॉब में नई अपॉर्चुनिटी के रास्ते खोल देगा। ये चीज बड़ा प्रभाव है, अच्छा प्रभाव है। प्रेमी जोड़ों के लिए समय अच्छा होने वाला है। प्रेम संबंधों में बुध यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप जो आ गया था उस गैप को फुलफिल कर देगा। न्यू डायरेक्शन मिलेगा आपको विद्या के लिए। शिक्षा की जब बात करते हैं, ज्ञान गुरु देता है, शिक्षा बुद्ध देता है, तो बुद्ध जो है यहाँ पे शिक्षा में आपको आगे लेकर के जाएगा, पढ़ने के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित करेगा। ये बुद्ध अच्छे प्रभाव समझ में आते हैं। फिर यहाँ से ही देखो, बुध ग्रह जो है अपनी दृष्टि कहाँ डालेंगे, आपके लाभ पे डालेंगे। उच्च का हो करके आपका पंचमेश लाभ को देख रहा है, चाहे वो वहां जाकर के नीच का होता होगा ना, लेकिन हो तो नहीं रहा अभी, तो दृष्टि तो डाल ही रहा है वहां पे। शनिदेव पहले से बैठे, तो लाभ के रास्ते खुल जाएंगे वृषभ राशि वाले जातकों के। फिर आप देखो अगला परिवर्तन क्या हो रहा है, अगला परिवर्तन हो रहा है सूर्य का 17 तारीख को। सूर्य आपके लिए क्या है, वृषभ राशि वाले जातकों के लिए सूर्य जो है वो सुख भाव का स्वामी है। सुख भाव में केतु काफी लंबे समय से विराजमान है। सूर्य यहाँ पे प्रवेश किए थे, कब किए थे, 17 अगस्त को, और 17 सितंबर तक यहाँ रहने। तो 17 सितंबर, 1 सितंबर से 17 सितंबर तक ये सूर्य जो है इस भाव को उत्थान की ओर रखेगा। कहीं ना कहीं भौतिक सुखों में बढ़ोतरी तो करवाएगा, लेकिन आपका अग्रेशन, आपकी ऊर्जाएं आपके घर पे हावी रहने वाली है। आपका ईगो, आपका गुस्सा, ये घर परिवार में थोड़ा सा हावी हो सकता है।
कंट्रोल कर लेना, सुख ही सुख है, अदरवाइज प्रॉब्लम आएगी घर परिवार में। ऐसे ही सूर्य यहाँ पे इस राशि में प्रवेश करते हैं, बुधादित्य योग का निर्माण हो जाता है। अब ये जो बुधादित्य योग है ना, ये विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा परिणाम विद्यार्थियों को मिलता है। जो लोगों ने पढ़ाई कर ली, नई जॉब ढूंढ रहे हो, मज़ा आ जाएगा उनके लिए बहुत बढ़िया है। फिर ये भाव है ना, संतान को लेकर के ठीक रहेगा। फिर संतान सुख मिलना यहाँ से या कंसीव नहीं हो रही, उनके लिए भी ठीक ठाक सा माहौल बन जाएगा। ठीक है। फिर अगला परिवर्तन देखो मंगल ग्रह। अब मंगल ग्रह आपके लिए क्या है? वृषभ राशि के लिए मंगल 12वें का स्वामी है। कहाँ गया? पराक्रम में, नीच का हो गया। आपके लिए 8वें का स्वामी उच्च का हो गया, बृहस्पति। दो ग्रह, एक नीच का एक उच्च का मिल करके नीच भंग राजयोग का निर्माण करता है। अब इस समय में क्या होगा? ये प्रभाव देखो, इसका अच्छा मिल गया, इसका अच्छा मिल गया, इसका अच्छा मिल गया, समझ में आता है? प्रॉब्लम क्या है इस महीने? प्रॉब्लम ये है कि आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, आपको बहुत मेहनत लगानी पड़ेगी। हर तरह से आपको किसी भी जो काम करते हो ना, उस काम को करने के लिए हर तरह के आपको एफर्ट लगाने पड़ेंगे। अब अगर एफर्ट से आप घबराते नहीं हो, तब तो आपको बहुत शानदार रिजल्ट मिलेंगे इस महीने। और अगर एफर्ट से घबरा गए, मेहनत से घबरा गए, तो कुछ भी नहीं है। फिर वो बुध यहाँ पे बैठो, चाहे शुक्र यहाँ पे बैठो, चाहे सूर्य बैठो, कोई कहीं भी बैठो, चाहे मत बैठो, चाहे वो चलो, कोई फर्क नहीं पड़ना। एफर्ट लगेंगे इस बार, मेहनत इस महीने जबरदस्त मेहनत लगानी पड़ेगी। हाँ, आपका दायरा बढ़ेगा, इसमें कोई संशय ही नहीं है कि 4 लोग आपको जानने लगे, फेम होगा। लेकिन मेहनत भी साथ के साथ ये मंगल ग्रह लगाएगा। अब इस मंगल का प्रभाव है ना, ये नीच का मंगल कहाँ पे देखेगा? आपके 4 घर आगे, इससे 4 दृष्टि पकड़ते हैं, 1 2 3 4। अब ये शुक्र हो गया। अब शुक्र खुद यहाँ पे बैठा है, शुक्र को भी ऊर्जा किसकी मिल गई? मंगल की भी और राहु की भी। तो उत्थान तो शुक्र को मिल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं मेहनत बहुत अधिक लग रही है। ठीक है। फिर आप देखो राहु की स्थिति को देखो, मंगल जो है अपनी 8वीं दृष्टि कहाँ डालेगा? राहु पे डालेगा, राहु पे मंगल की दृष्टि। राहु अभी क्या है? कॉम्प्रोमाइजिंग मोड पे, कमजोर अवस्था में। राहु किस नक्षत्र में? धनिष्ठा नक्षत्र में, और धनिष्ठा का स्वामी मंगल हो गया। अब ये इस भाव को देखे, इस राहु को देखे, तो कहीं ना कहीं राहु जो है वो धनिष्ठा के मुताबिक रिजल्ट लाने लगेगा। कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइजिंग होते हुए भी आपको ये आपके करियर को ग्रो दे करके जाएगा ये। तो सितंबर महीना बड़ा संभावनाओं वाला महीना है, बहुत सी संभावनाएं खुल रही हैं। क्या उपाय करोगे? सब चीज़ें मैंने आपको बताई, उपाय क्या करोगे? इस महीने आपको शुक्र के बीज मंत्र का जाप करना है, एक चीज़। दूसरा, आपको है ना पक्षियों की सेवा करनी चाहिए। ये 2 काम कर लो इस महीने, रेगुलर ये काम कर लो, आपको परेशानी नहीं होगी या परेशान नहीं होंगे आप। और ये वीडियो कहीं ठीक लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। और अगर कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में कार्यालय नंबर है, व्हाट्सअप मैसेज द्वारा संपर्क करके अपना स्लॉट बुक करवा के फिर मुझसे बात कर पाएंगे। इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।